अल्लाह बेहतर शिफा देने वाला है। स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माजिद रजा चौधरी, MBBS FCPS ऑर्थो, फेलोशिप स्पाइन सर्जरी POA, मेंबर एशिया पैसिफिक स्पाइन सोसाइटी, मेंबर नॉर्थ अमेरिकन स्पाइन सोसाइटी, मेंबर AO स्पाइन स्विट्जरलैंड, क्लासिफाइड एंडोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जन नश्तर अस्पताल मुल्तान, माहिर अमराज, हराम मगज, कमर और गर्दन का दर्द, डिस्क स्लिप, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर, कमर की TB, कमर का कैंसर, बच्चों में कमर और पाँव का पैदाइशी टेढ़ापन, पुराने फ्रैक्चर्स, हड्डियों जोड़, गैंठिया और जोड़ों का दर्द, पोलियो, कमर दर्द, बुढ़ापे में कमर का टेढ़ापन, हड्डियों का भुरभुरापन जैसी तमाम बीमारियों की मुकम्मल तशखीस और बेहतरीन इलाज के लिए तशरीफ लाएं। जोड़ों की तब्दीली, कैमरे से जोड़ों का मुआयना और कैमरे से जोड़ों के ऑपरेशन की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। जी सुफियान भाई, आज पहला दिन है और आपकी डिस्क की सर्जरी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कोई पेन नहीं है, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, तो मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है। तो मैं अब बिल्कुल चल नहीं सकता था, अब मैं बिल्कुल चल रहा हूँ, मुझे तकलीफ भी नहीं है। अच्छा, वो जो आपकी टांग में आपको दर्द जाता था, पाँव का जो सुनपन है, वो कैसा है? सर वो बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है, टांग में भी किसी जगह में भी कोई दर्द नहीं है। नॉर्मल चल फिर रहे हैं? जी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। चलेंगे माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माजिद रजा चौधरी, औकात कार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक, बूरेवाला अस्पताल और मेडिकल सेंटर ट्रस्ट, फवारा चौक, लाहौर रोड, बूरेवाला। फॉर कॉन्टैक्ट 067-377-1601, 067-377-1602, 067-377-1603, 0303-29-26687, 0332-721-6798। आरफवाला चौक मरले मोहम्मद यार गुजर के पास शफ न्यूज़ पाकिस्तान इजरार खालिद साहब और इनकी टीम शफ न्यूज़ की आमद, जिसमें चौक मरला के सहाफ़ी गुलाब अली जोया, तुम न्यूज़, गुलाम जेलानी ब्यूरो चीफ शफ न्यूज़ पंजाब, अख्तर हुसैन वट्टू डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब, ताहिर हुसैन जोया शफ न्यूज़ आरफवाला, अली हसनैन शफ न्यूज़ आरफवाला, कारी आजम शफ न्यूज़ आरफवाला और कसीर तादाद में शिरकत की। आए हुए मेहमानों का पुरतकल्लुफ़ इस्तकबाल किया और साथ ही अज़म किया कि जिन लोगों का सहाफ़त से दूर दूर का भी वास्ता नहीं, अगर वो चंद सिक्कों में कलम को खरीद कर ये समझे कि वो सहाफ़ती इक़दार को अपना चुके, तो ये इनकी भूल है। और ये मुक़द्दस शोबा जिसमें ये कलम खुदा की अता से मुयस्सर आए और इसके तक़द्दुस की बहाली के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है इखलाक और किरदार, जो मुस्बित सहाफ़त के अहम जुज़्व हैं। मगर आजकल कुछ लोगों ने सहाफ़त का लबादा ओढ़कर खुद को मुअज़्ज़िज़ कहलाने की कोशिश की है, मगर ये मुमकिन नहीं। दौरे हाज़िर सोशल मीडिया का दौर, इसमें हर चीज़ अया हो चुकी है। हमने अपने सहाफ़ी ग्रुप की तश्कील देते वक्त ये अहद दिया है कि ना सहाफ़ी की तज़हीक करेंगे और ना होने देंगे। बस यही एजेंडा है जिस पर अमल पैरा है और मुस्तकबिल में भी इखलाक का दामन हाथ से छोड़ने का इरादा नहीं रखते। और हमने अपने बड़ों से यही सीखा है कि बेजा बोलने वालों को पत्थर नहीं मारते, बल्कि दुआ देकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। बस अपनी अपनी तरबियत का फ़र्क होता है और यही असल पहचान होती है।